श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी शिवरात्रि की पूजा मासिक धर्म के दौरान कैसे की जानी चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई मेरी बहन प्रेग्नेंट है तो वो इस अवस्था में भगवान शिव की पूजा किस तरीके से कर सकती है या नहीं कर सकती है। साथ में वीडियो में यदि आप लोगों को बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, आपको या आपके परिवारजन को, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान सा उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ आपके घर में बीमारी से आपको मिलेगी निजात। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवरात्रि का जो त्योहार है वो 8 मार्च को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने का दिन होता है। साथ में माता पार्वती की भी पूजा आराधना का विधान है। हमारे हिंदू धर्म में यदि कोई भी बहन माता पार्वती की पूजा इस दिन करती है तो उसके सुहाग को अखंडता प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि भगवान शिव को हमें बहुत ही जल्द मनाना है तो शिवरात्रि के दिन हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ में यदि किसी परेशानी से परेशान है तो हमें छोटे छोटे उपाय भगवान शिव की शिवलिंग से अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शिवरात्रि में यदि कोई माता बहन पीरियड से है तो उन्हें किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करना है और किस तरीके से व्रत पूजा इत्यादि करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूं, हिंदू धर्म में जब महिलाएं पीरियड के दौरान होती है तो उन्हें अपवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें किसी भी पवित्र स्थान पर या किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरीके से पीरियड्स के दौरान चल रहे हैं और आपका यदि 5 या 6वां दिन है तब भी आप भगवान शिवलिंग की पूजा उस दिन नहीं करेंगी और ना ही आप किसी मंदिर प्रांगण में भी जाएंगी। दोस्तों, माता रानी की पूजा जो है वो 5 दिन के बाद कर ली जाती है, क्योंकि कई सारी मेरी माताएं बहनों का ऐसा कहना होता है कि वह 5 दिन में पूरे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा, जब देवता की पूजा की बात आती है तो हमें पूरे 7 दिन लेने चाहिए, अपनी पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको व्रत यदि करना है तो आपकी इच्छा है, आप व्रत कर सकती हो, लेकिन उस दौरान भगवान के किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छू सकती हैं। आप में यदि सामर्थ्य है तो आप व्रत रह लीजिए और आप व्रत पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आप में सामर्थ्य नहीं है तो भगवान शिव को आप इसी तरीके से खा पी कर भी मना सकती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र में पूरी छूट है महिलाओं को पीरियड के दौरान हमें कोई भी पूजा पाठ कितना भी बड़ा कोई भी विधान हो जाए हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि माताएं बहनें पीरियड से हैं और भजन कीर्तन इत्यादि यदि अपने मुख से करना चाहती हैं, भगवान का उच्चारण करना चाहती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, वह भगवान का नाम ले सकती हैं। यहाँ तक कि भजन कीर्तन में यदि मंदिर प्रांगण से दूरी में है तो वह वहां पर भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, किसी भी व्रत यदि कोई महिला है तो उसको नहीं छूना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दोष लगता है। कोशिश पूरी करिए, बाद बाकी दोस्तों इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। हम लोग ग्रस्त हैं, असमय रहते क्या हो रहा है दोस्तों, छोटे परिवार होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के यदि पीरियड के दौरान आ जाते थे तो वह एक दूसरे के काम आ जाते थे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। समय के अनुसार हमें अपने रीति रिवाजों को भी बदलना पड़ता है। तो आप अपने घर के कामों को तो कर सकती है, लेकिन पूजा के कामों को इस दिन ना करें। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि यदि कोई बहन मेरी प्रेग्नेंट है तो उसे किस तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी है। कई जगहों पर भगवान की शिवलिंग को छूना प्रेगनेंसी के दौरान वर्जित बताया जाता है दोस्तों। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई महिला भगवान की शिवलिंग के सामने यदि दर्शन मात्र कर लेती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, यदि उसे किसी कारणवश या किसी भी उसके ग्रह नक्षत्र के कारण से उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि बच्चे गर्भ से ही कुछ ना कुछ दिक्कत लेके आते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से वह सब शांत हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। लेकिन आपको आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग यदि कह रहे हैं शिवलिंग का आपको स्पर्श नहीं करना है तो आप स्पर्श ना करिए। आपके घर के मंदिर में आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को शिवरात्रि के दिन माता पार्वती की पूजा करने का कोई दोष नहीं बताया गया है। माता पार्वती की पूजा आप भगवान शिव के साथ मूर्ति में घर पे कर सकती हैं और किसी मंदिर में भी आप जाके भगवान शिव के दर्शन कर सकती हैं दूर से।
इसके साथ ही दोस्तों आपको यदि अपनी सौभाग्य की अखंडता रखनी है तो आपको माता गौरा को इस दिन सुहाग का श्रृंगार अवश्य दान में करना चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो हमें माता पार्वती को उनकी हार्दिक शुभकामनाएं वर्षगांठ की देते हुए हमें इस कार्य को करना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम माता पार्वती को कोई भी श्रृंगार का सामान दान करते हैं तो हमें कुछ सामान अपने प्रयोग में भी लेना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती माता गौरा की ही कृपा से हमें सौभाग्य अखंड की प्राप्ति होती है। अब लास्ट में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करती हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादातर घरों में बीमारी से ग्रसित लोग पाए जा रहे हैं। लोग यदि बर्बाद है तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में दवाइयों को करा के हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस भी घर में बीमारी होती है वह व्यक्ति कभी भी पनप नहीं पाता है। वर्तमान समय में हर घर में आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिस घर में व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है भगवान शिव को औषधि इत्यादि चढ़ाने का प्रावधान है। तो इस दिन आप भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और आप कांकड़े के फूल इत्यादि से भगवान शिव को प्रसन्न करिए। और जब बात आती है बीमारी को सही करने की तो आप भगवान शिव को इस दिन बेर अवश्य चढ़ाएं, अपने घर की बीमारियों को स्मरण करते हुए। जब भगवान को अपनी समस्या हम बताएंगे तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। कहते नहीं है जब समस्या बताएंगे नहीं तो समाधान कहाँ से होगा। तो भगवान शिव को जब भी बेल चढ़ाएं शिवरात्रि के दिन, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बेल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है, और बेलपत्र, तो आप बेलपत्र और बेल जब भी भगवान शिव पर चढ़ाएं तो अपने घर की बीमारी या अपनी बीमारी का स्मरण करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे शिव शंभु आप कालों के काल महाकाल हैं, आपकी कृपा से हमारे घर में ये बीमारी चल रही है उससे मुझे मुक्ति मिले, मैं दवाई करा के हार चुकी, अब आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। आपको वह बेलपत्र और भगवान शिव को बेर जो है वो समर्पित कर देने हैं। और आप कुछ बेलपत्र, 1 पत्ते या 2 पत्ते आप घर पर वापस ले आइए, और वह बेलपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चबा कर खा लेनी है। दोस्तों बेलपत्र में औषधि गुण पाए जाते हैं, और वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं बेलपत्र को खाना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद है। तो आप चाहे तो डेली ही ये बेलपत्र का पत्ता खाना शुरू करिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। बड़े बड़े कैंसर जिनको डॉक्टर ने बिल्कुल हार मान गए थे वो भी सही हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में इस कथा अपने उन पत्रों का वर्णन करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो प्रतिदिन आप एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करिए, और आप किसी भी मंदिर प्रांगण में जाकर भले ही आपने बेलपत्र ना चढ़ाई हो, आपके पास नहीं हो, तो आपको उसी बेलपत्र को उठाकर दोबारा से धोकर भगवान शिव को चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसको अपने घर पे लाकर खा लेना है दोस्तों। या आप चाहे तो मंदिर में भी उस समय खा सकते हो, आप घर पर लाकर खाइए, ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, मेरे बताए हुए आपको ये उपाय बढ़िया लगे हो, तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान उपाय लेकर आती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही जश्न के साथ मनाइए। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जो है वो दिल में यानी कण में वास करते हैं, तो आप लोग भी बड़े ही धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।